हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूबर 96। मैं नीतीश सर आप सभी का अपने चैनल क्यूबर 96 में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग 7th क्लास के अंतर्गत साइंस पढ़ रहे हैं, जो कि यह सेकेंड लेसन है। सेकेंड लेसन का ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आज हम लोग देखेंगे श्वसन के प्रकार। ठीक है स्टूडेंट, तो होपफुली आप सभी के पास ऑडियो वीडियो सब क्लियर पहुंच रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्वसन के प्रकार क्या होते हैं, इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए श्वसन के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है वायवीय श्वसन। ठीक है स्टूडेंट, एरोबिक रिस्पिरेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है, कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज, जो कोशिका के अंदर भोजन होता है ग्लूकोज ऑक्सीजन का प्रयोग करके, जो कोशिका के अंदर भोजन होता है स्टूडेंट, वो दाल चावल सब्जी के रूप में नहीं होता है। किसके रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में होता है। और ऑक्सीजन का प्रयोग करके, यही ग्लूकोज ऑक्सीजन का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित हो जाता है। क्या हो जाता है? ये जो ग्लूकोज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। यही क्रिया क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। होपफुली समझ में आ गया होगा। सीधा सा समझिए कि जब आप भोजन करते हैं तो भोजन आप दाल चावल सब्जी रोटी किसी खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। जब वो पेट में चला जाता है तो डाइजेस्ट होकर के सरल घुलनशील अणुओं में टूट जाता है। ठीक है, फिर वो आपके ब्लड के माध्यम से आपके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में चला जाता है। जब वह भोजन जो ग्लूकोज के रूप में होता है उसके साथ ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण होने के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में विखंडित हो जाता है वह ग्लूकोज। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, यह शब्द ज्ञान में क्या है। वायवीय श्वसन भोजन का कार्बन डाइऑक्साइड व जल में विखंडन ही क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन। ठीक है स्टूडेंट, ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि भोजन का कार्बन डाइऑक्साइड व जल में विखंडन होना ही वायवीय श्वसन कहलाता है। होपफुली क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देखेंगे एक प्रयोग, एक्सपेरिमेंट वायवीय श्वसन का। ठीक है ना, तो वायवीय श्वसन का एक प्रयोग आप देखेंगे, करके देखें। देखिए, अंकुरित बीजों द्वारा वायवीय श्वसन का प्रदर्शन। अंकुरित बीजों द्वारा वायवीय श्वसन का प्रदर्शन। अभी आप वायवीय श्वसन में क्या देखें कि जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो क्या क्या निकलता है? CO2 निकलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, प्लस H2O निकलता है। क्या निकलता है? H2O, यानी जल निकलता है। ठीक है, तो उसी का हम लोग एक अंकुरित बीज के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि रियल में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो चलिए देखिए, तो इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? यह सुनिश्चित करना है कि श्वसन के समय अंकुरित बीजों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, विमुक्त होता है। यही उद्देश्य है कि यह प्रूफ करना है कि अंकुरित बीजों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, तो देखिए इस क्रिया में सामग्री क्या क्या चाहिए। सबसे पहला सामग्री वो होना चाहिए जिसका नाम है रेसा पायरोस्कोप। रेसा पायरोस्कोप क्या है? श्वसन मापी एक यंत्र है। ठीक है स्टूडेंट, उसके अलावा जल युक्त बीकर चाहिए। एक बीकर में रखा हुआ जल युक्त बीकर चाहिए, अर्थात एक बीकर चाहिए, उसमें जल होना चाहिए। ठीक है, कुछ अंकुरित बीज चाहिए, कुछ जर्मिनेट बीज चाहिए, सीड्स चाहिए। उसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड छड़ के छोटे टुकड़े तथा रुई की ज़रूरत होगी। ठीक है, यानी आपको क्या चाहिए? रेसा पायरोस्कोप चाहिए जो श्वसन मापी होता है, जल युक्त बीकर चाहिए, कुछ अंकुरित बीज चाहिए और साथ ही साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के छोटे टुकड़े यानी छड़ चाहिए, छड़ के छोटे टुकड़े चाहिए और रुई की ज़रूरत होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम मेथड इस्तेमाल करेंगे। क्या, किस मेथड से कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, श्वसन मापी को, अर्थात जो रेसा पायरोस्कोप है, श्वसन मापी को ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कर देंगे, यानी उसको खड़े रूप में व्यवस्थित कर देंगे, सेट कर देंगे, जिससे उसकी ऊर्ध्वाधर नली बीकर, जो उसका ऊर्ध्वाधर नली है, ऊपरी वाली नली,
वह नली क्या हो, बीकर में रखे जल में डूब जाए। जो उसका ऊर्ध्वाधर नली है, जो ये वाला आप देख रहे हैं, ये बीकर में रखे जल में क्या हो जाए, डूब जाए, यानी इसके अंदर तक जल में चला जाए। ठीक है, अगला देखिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब श्वसन मापी में अंकुरित बीज रखेंगे। ये जो श्वसन मापी है इसमें क्या करेंगे, अंकुरित बीज रखेंगे, अंकुरित बीज रख देंगे। फिर थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, चारों ओर से वायु का प्रवेश रोक देंगे। चारों ओर से क्या करेंगे, वायु का प्रवेश रोक देंगे। ठीक है, कोई वायु इसमें प्रवेश ना करे। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का छड़ एक छोटा टुकड़ा श्वसन मापी में रखते हैं। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का छड़ होता है वह एक छोटा टुकड़ा इस श्वसन मापी में रखेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का छड़, एक्चुअली में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, इसीलिए रखेंगे ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो वो इसमें अवशोषित हो। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड छड़ का एक छोटा टुकड़ा श्वसन मापी में रखते हैं तथा इसे गिरने से रोकने के लिए रुई लगा देते हैं। और यह जो छड़ हो ये गिरे ना, इसलिए इसके साइड साइड में क्या कर देते हैं, रुई लगा देते हैं ताकि अच्छे से उसमें रुका रहे। नेक्स्ट है, श्वसन मापी को बिना हिलाए, यानी ये जो श्वसन मापी आप देख रहे हैं बिना इसको हिलाए, बिना हिलाए डुलाए कम से कम 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, अगला देखिए, इसमें कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की छड़ को श्वसन मापी में रखने के लिए छोटी चिमटी का प्रयोग करते हैं। यानी श्वसन मापी जो ये है इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का छड़ रखने के लिए क्या करते हैं, एक चिमटी का प्रयोग करेंगे, ना कि हाथ से ऐसे रखने का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चिमटी का प्रयोग करेंगे जिससे उस छड़ को आसानी से आप रख लें। फिर अगला देखिए, फिर परीक्षण करेंगे, इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे इसको कि क्या कुछ परिवर्तन हुआ है। श्वसन मापी में जल का स्तर, ये जो श्वसन मापी है इसमें जल का जो स्तर है, श्वसन मापी में जल का स्तर इसके आयतन के लगभग, यानी कुल जल का जो आयतन है उसका लगभग 1/5 यानी 5 हिस्से का 1 भाग क्या है, बढ़ गया है। क्या हो चुका है, 1/5 बढ़ चुका है। ठीक है, इस आयतन के जल का, जो जल का ये आयतन है, इस आयतन का 1/5 क्या हो चुका है, बढ़ गया है, उसका जो जल स्तर है बढ़ गया है। ठीक है, तो आप निष्कर्ष क्या निकाले कि जब जल का स्तर बढ़ गया है तो क्या इसका मतलब हुआ, श्वसन मापी में जल का स्तर बढ़ गया है, अंकुरित बीज द्वारा निष्कासित गैसों के अवशोषण के कारण बढ़ता है। ऐसा क्यों हो गया, जब आप चारों तरफ से बाहरी वायु जाने नहीं दे रहे हैं तो ऐसा क्या हो गया, इसका मतलब सीधा सा अर्थ है कि जो ये अंकुरित बीज रखा गया था इसके द्वारा निष्कासित गैसों का इसमें समावेश हो गया, जिसके वजह से ये जल स्तर बढ़ गया। निष्कासित गैस क्या था, CO2 था, जो कि क्या हो रहा है, वायवीय श्वसन के दौरान जो इस अंकुरित बीज के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसमें मिल जाने की वजह से इस जल का स्तर बढ़ गया, ऊपर उठ गया। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अंकुरित बीज श्वसन के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। अतः आप ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो अंकुरित बीज हैं वह वायवीय श्वसन के दौरान क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। आप क्लियर हो गए। ठीक है, आगे देखिए। अब आप लोग जानेंगे अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में क्या होता है, अवायवीय श्वसन का अर्थ है वायु रहित, अर्थात अवायवीय श्वसन का अर्थ है, जैसा कि इसका नाम है अवायवीय, तो इसका सीधा सा अर्थ है वायु रहित। जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अर्थात वह श्वसन जहाँ पर ऑक्सीजन हो ही ना,
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो अवायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन। ठीक है। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट, कुछ जीवाणु अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जैसे ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या करते हैं? अवायवीय श्वसन करते हैं। ठीक है। अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं अपना जीवन जीने के लिए। ठीक है। सूक्ष्म जीव अवायवीय श्वसन द्वारा भोजन ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित कर ऊर्जा मुक्त करते हैं। जो अवायवीय श्वसन करने वाले जीव होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब क्या करते हैं? जो इनके शरीर में भोजन होता है ग्लूकोज के रूप में, उसको किस में तोड़ते हैं? एथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। लेकिन आपने देखा कि अंकुरित बीज में क्या हो रहा था कि वह किस में तोड़ रहा था, या फिर वायवीय श्वसन में जो जीव होते हैं वह किस में अपने ग्लूकोज को तोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O यानी जल में तोड़ते हैं। ठीक है। लेकिन अवायवीय श्वसन में क्या आपने देखा कि CO2 और H2O में टूट रहा है। अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में विखंडित हो जाता है। ठीक है। जो ग्लूकोज होता है अवायवीय श्वसन में जीवाणु और ईस्ट का, वो किस में टूट जाता है? एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में विखंडित हो जाता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। आगे देखिए शब्द ज्ञान में क्या है। अवायवीय श्वसन में क्या होता है? वायु की अनुपस्थिति में जीवित रहने वाले जीव, अर्थात अवायवीय श्वसन में कौन से जीव होते हैं? जो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रहने वाले जीव हैं। समझ में आ गया? वायुवीय श्वसन में आपने देखा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति थी। अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है, तो इसलिए अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में जीवित रहने वाले जीव होते हैं। अर्थात अवायवीय श्वसन में ऐसे जीव शामिल होते हैं जो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रहने वाले जीव होते हैं। होपफुली सारी बातें क्लियर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग इसी चैप्टर का अगला पार्ट क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ठीक है।